जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ आज एक नई टॉपिक लेकर के। मुझे विश्वास है यह टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। आप देखें, आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। आप लोग सुने होंगे कि मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार होता क्या है। हम जाने कि ये मूल अधिकार है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। ओके, ऐसे हम देखेंगे यहाँ कि मूल अधिकार संविधान में बार बार कही जाती है कि लोगों को इतने सारे मूल अधिकार प्राप्त है, कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह मूल अधिकार है क्या, आज हम समझेंगे। यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जानते कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको भी मालूम होगा ये डेमोक्रेसी देश है। यानी यहाँ लोगों को संविधान के बहुत सारे कानूनों को मानने के लिए कहा जाता है कि आपको संविधान को पालन करना होगा। यहाँ किसी दूसरे को सताना नहीं होगा, यहाँ लोगों की भलाई करनी होगी। यानी तरह तरह के नाना प्रकार के कानून जनता पर थोपे जाती है। बात सही ना। यानी तरह तरह के कानून उन पर थोपे जाते हैं। अब बताइए कि यह कानून थोपी जाती है, इसको मैं पालन करता हूँ, यानी जनता इन्हें पालन करती है। अब आप ही बताइए, क्या जनता सिर्फ पालन ही करेगी या उन्हें कुछ अधिकार भी मिलेगा। जनता सिर्फ पालन ही करेगी या उन्हें सिर्फ अधिकार भी मिलेगा। वही अधिकार यानी मूल अधिकार, यानी लोगों को यह अधिकार दिया गया कि आप संविधान की पालन कीजिए, लेकिन आपको कुछ कुछ अधिकार दिया जाएगा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब अधिकार दिया गया कि आपको पालन करिए संविधान की। जो कानून बनाए जा रही है वो संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, उस कानून को आप पालन कीजिए। और इसके साथ साथ आपको यह अधिकार भी दिया जा रहा है, अगर वह संसद आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा अधिकार उसमें दिया गया। अब हम देखेंगे कि यह मूल अधिकार आया कहां से, ये बात उत्पन्न कहां हुई। तो हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकारों के विचार का सूत्रपात यानी सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से लिया गया। मैग्ना कार्टा यह सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से लिया गया। वहीं से यह बात जन्म हुई इसकी। लेकिन जो भारत के संविधान में लिया गया है मौलिक अधिकार, यह कुछ ना कुछ अमेरिका के संविधान से मिलती है। अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकारों की घोषणा के लिए 1895 में मांग की गई। सबसे पहले 1895 में मांग की गई, यानी मूल अधिकार के लिए सबसे पहले कब मांग की गई भारत में? 1895 में। हमें एकदम याद रखना है कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कब रखी गई? 1895 1895 में मूल अधिकार की मांग की गई, यानी घोषणा की। लेकिन सबसे पहले कब आया? 1215 में इसकी जन्म। अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे कर्म बढ़ती जा रही है। श्रीमती एमी बेसेंट, जिसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, उन्होंने 1915 में होम रूल में मूल अधिकार की मांग किया। उसके बाद 1925 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन अधिकार की मांग की गई कि आपको जनता को मूल अधिकार देना होगा, मौलिक अधिकार देना होगा। यानी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग में मौलिक अधिकार कब रखा गया? 1915 में। और 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ
इंडिया बिल में मूल अधिकार की मांग की गई। लेकिन भारत में सबसे पहले मूल अधिकार का मांग गया 1895 में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तब उसमें मूल अधिकार को लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि मूल अधिकार दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक समिति बनाइए, एक संगठन बनाइए और कहिए क्या क्या आपको अधिकार चाहिए, क्या क्या आपको अधिकार चाहिए। जैसे अगर मैं अपने घर में रह रहा हूं, अपने माता पिता की बात को मान रहा हूं, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं पिताजी की बात को मान रहा हूं। ये बात चिरंतन सत्य है, लेकिन कुछ अधिकार भी मुझे प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ, तुम कहीं भी जा करके रह सकते हो, कहीं पढ़ सकते हो, जो मन में आए कुछ न कुछ अपने दिमाग से कर सकते हो। यह मेरा क्या हुआ? फंडामेंटल राइट हुआ। वही फंडामेंटल राइट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी जनता को कुछ अधिकार दिया जाता है। यानी कैबिनेट मिशन ने कहा कि जब मूल अधिकार लेनी है तो एक समिति की निर्माण कीजिए। उसी प्रकार संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, यानी मौलिक अधिकार की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने एक उप समिति का निर्माण किया। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? उप समिति का निर्माण किया। इसमें बहुत सारे सदस्य थे, जैसे मीनू मसानी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और नाना प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। जैसे आपका JB कृपलानी, KM मुंशी, KM पनिक्कर आदि लोग इसमें उप समिति में शामिल थे और इन्होंने अपना राय सलाह दे करके मौलिक अधिकार की बात को उन्होंने रखा। आप लोग सब नोट्स लीजिए इस सारे पॉइंट को, इसके बाद मैं अगले पॉइंट की ओर चलूंगा। अभी हमने देखा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, कब कब बात की मांग की गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। यह मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है और कौन सी अनुच्छेद में है? यह मूल अधिकार हम लोग देखेंगे कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई। हम लोग को पता है कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, है ना। भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां कितनी है? 12। ये बात हमें याद है। और अब हम देखेंगे कि संविधान के भाग 3 में याद रखना है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताई गई है। समझ में आ रही है ना? यानी भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। अब आगे बात आती है कि प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या 7 थी। प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या 7 थी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की कितनी थी? तो 7 थी। लेकिन अब कितनी है? 6। अब कितनी है? 6। अब देखिए मूल संविधान क्या है और अभी का संविधान क्या है। मूल संविधान को समझेंगे पुराना संविधान, यानी जब यह स्टार्टिंग हुआ था, यानी बनकर के तैयार हुआ था, 1949 में लागू हुआ था, उस समय का संविधान को हम मूल संविधान कहेंगे। और अभी के जितनी सारी संशोधन हो रही है, कटौतियां हो रही है, संशोधन होने के बाद ये 2022 में जो संविधान है यह मेरा संविधान है, सिर्फ संविधान, लेकिन वह 1949 वाले संविधान को हम लोग मूल संविधान कहेंगे। ये बात हमको याद रखनी है। अब देखना है कि मूल अधिकार की संख्या कितनी थी मूल संविधान में,
तो 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब? 1978 में। कौन सी संशोधन? 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर करके भाग 12 में ट्रांसफर कर दिया। भाग 12 में ट्रांसफर कर दिया और अनुच्छेद 300 के ए के तहत या 300 के क के तहत रख दिया गया और कहा गया कि आप सिर्फ जमीन के कानूनी मालिक हैं। यदि भारत सरकार चाहेगी कि इस जमीन को खरीद लेना है तो आपको मजबूरन सरकार को यह जमीन देनी होगी, क्योंकि आपका तो यह मूल अधिकार है ही नहीं। यानी अगर आपका मूल अधिकार होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप अपील फाइल कर सकते थे, केस कर सकते थे। लेकिन 44वें संविधान के संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को यानी खत्म कर दिया गया और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत रख दिया गया और कहा गया कि आप सिर्फ कानूनी अधिकार आपको प्राप्त है। यदि अगर चाहेगी भारत सरकार कि आपकी जमीन को खरीद लेना है तो आपको मुआवजा दे करके जमीन को ले सकते हैं। अगली बात आ रही है, कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए तथा कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। यानी कुछ कुछ जो अधिकार है यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है और कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। अब कौन कौन से अधिकार है तो छोटी छोटी बात को लेकर मैं आ रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अगले वीडियो में आएंगे। जैसे अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, स्थान, जन्म संप्रदाय के आधार पर विभेद का निषेध। यानी कोई आपको जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर आपको अलग नहीं बांट सकता। लेकिन किसे प्राप्त है? सिर्फ भारत के लोगों को यह प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के तहत जो सुविधा दी गई है यह सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त है। यह सिर्फ किसके प्राप्त है? भारत की लोगों को। लेकिन अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का संरक्षण, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 यह किसे प्राप्त है? दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और भारत के नागरिकों को। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, इस सारी बात इसे भारत के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 16 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब चलेंगे हम संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे मूल अधिकार वहां था, इंग्लैंड से लिया गया था 1215 ईस्वी में। कब? 1215 में। उसमें कहा गया था कि यह कहां से लिया गया था? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। लेकिन उसी प्रकार भारत के भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आई बात कि यह मूल अधिकार जितनी व्यवस्था है इसमें, जितना विस्तृत विवरण है इसमें भारत की संविधान में, उतना किसी भी देश के संविधान में उतना, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या इंग्लैंड हो, किसी के संविधान में उतना विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है। बात समझ आ रही है? जितना भारत के संविधान में विवरण उसका है, उतना व्यवस्था किसी विदेशी संविधान में नहीं दिया गया है। अब दूसरी बात आ रही है कि यह मौलिक अधिकार लोगों को गारंटी देता है कि यदि आपको यह विधि के समक्ष समता से, स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध से यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या कोई कानून आपको मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है
तो आपको यह उच्च न्यायालय या संविधान आपको गारंटी देता है कि आप जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं को मेरी मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है। इस बातों को आप लोग नोट करें, बातों को आप लोग नोट कर लें। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे कि यह मौलिक अधिकार लोगों को समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, समानता, सम्मान और राष्ट्रहित के लिए उपयोगी है, यानी वो प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकार व्यक्ति को चहुमुखी कहा जाता है, चहुमुखी विकास करता है। एक वर्ड आता है चहुमुखी। यह चहुमुखी क्या है, यह इसके और देखें, यह व्यक्ति को भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आस्था, एक चीज होती है आपका आस्था भी कह सकते हैं या आध्यात्मिक भी हम कह सकते हैं, यानी लोग को भौतिक आधार पर विकास करता है या मानसिक आधार पर, नैतिक आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर भी यह मौलिक अधिकार लोगों को विकास देता है, विकास की राह पर आगे बढ़ाता है। अब देखेंगे यह मौलिक अधिकार लोगों को गारंटी दे रहा है कि अगर आपको इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई उल्लंघन कर रहा है आपका अधिकार को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यह कितने प्रकार के मूल अधिकार लोगों को दिया गया है, उसको हम लोग नोट करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग इसे नोट्स कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। हम लोगों ने पढ़ा कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। ये सब बात हमको याद रखनी है, एकदम रट जाना है कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ये बात हमें याद रखना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें याद रखना है समता, स्वतंत्रता, शोषण, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक। इतना हमको छोटी सी बात में याद रखना है। लेकिन यह संपत्ति के अधिकार को हमको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब बताइए, जब इसे हटा ही दिया गया तब बचा कितना मौलिक अधिकार? 6। 1 2 3 4 5 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अभी तत्काल में है। पहला समता, स्वतंत्रता, शोषण, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक। याद रखना है समता, स्वतंत्रता, शोषण, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक, यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बदलाव अनुच्छेद 32 और संपत्ति का अधिकार तो 31 में था, लेकिन इसे ट्रांसफर कर करके पहुंचा दिया गया भाग 12 में, 300 के कम है, और कह दिया गया कि आप सिर्फ जमीन को लेकर के चुपचाप कानूनी रूप से बैठे रहिए।
हमें याद रखना है समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, विस्तृत तरीका से पढ़ेंगे ये सब के बारे में, विस्तृत तरीका एकदम। बस आज के लिए इतना ही वीडियो। हमें विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, क्योंकि आपकी सहयोग ही हमारी एक ताकत होगी, और मैं अपने लग्न से, मेहनत से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।